कर रही हूँ कि कब खाना लगेगा। बारात तो अभी तक आई नहीं है, लड़की भी नहीं देखी मैंने। खाला से बात हो गई है मेरी पप्पो? देखो मेरी बात सुनो, शोर मत मचाना प्लीज, प्लीज शोर मत मचाना, प्लीज मत मचाना, मत मचाना। यार जुल्फी जल्दी करो ना, वहां पर भाभी तुम्हारे इंतजार में मरी जा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल से वक्त कट रहा होगा भाभी का। यही तो फिर है। वैसे कॉल करके पता तो करो कि हमारी भाभी इस वक्त है कहाँ। वैसे भाभी बहुत ही सादा खातून, सच पूछो। यही तो फिर है। क्या हो गया? क्यों रुक गए हम? पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया? यार मैं, लोग क्या सोच रहे होंगे? देखो मेरी जान, अगर मैं लोगों की फिक्र करती ना तो अपनी ही शादी में अपने घर से नहीं भागती। जी पप्पो, पप्पो रास्ते में है, बारात लेके आ रहे हैं। आप पीछे देखा मैं, पूरा गोठे आ रहा है साथ। मामू भी है और खाला भी है, चाचा भी है और फूफा भी है। घबराना नहीं है, अल्लाह की अमान। भाग ली? हो गया शौक तुम्हारा पूरा? शौक? हाँ हाँ, बहुत शौक है मुझे। हर महीने अपने घर से भाग जाती हूँ। शौक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ इसे मैं? जरूरत बेबी, जरूरत। एक दफा कहा जुल्फी से शादी नहीं करनी, 2 दफा कहा जुल्फी से शादी नहीं करनी, 50 दफा कहा है कि जुल्फी से शादी नहीं करनी। तो अम्मा जान ने क्या कहा? अम्मा ने क्या कहना था? शादी तो तुम जो पी भी कर सी। ठीक है, अब पापा भी वहां हैं और जुल्फी भी, करवा ले शादी। अपना ही घर खराब करेंगे, मेरा क्या लेंगे। यार आयशा मिल लेती, बैठ के बात कर लेती, क्या पता कुछ समझ में आ जाता। समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा। अरे मेरी मामू का बेटा है, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा उसको। देखो उसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजें, एक वीगो और दूसरा खामा-खा की। देखो कभी कभी का मिलना अलग होता है और सारी जिंदगी का मिलना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। अब सोचो, जो बंदा कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, वो सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त होगा। शॉर्टली समझा रही हूँ, तुम कंप्लीटली समझ लेना। चावल अपनी जगह अच्छी और आम अपनी जगह, है ना? इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसी तरह वो गांव में, मैं शहर में, मैं वहां जाके गांव वालों के साथ पागल नहीं हो सकती। मुझे भी बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तुम समझ रही हो या नहीं? ओके ओके, मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकती। जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। और देखो तुम बिल्कुल मत घबराना, मैंने पहले ही बता दिया था कि सादिया इस्लामाबाद में है और अंकल आंटी का नंबर तो उनके पास है ही नहीं, तो तुम पर कोई बात नहीं आएगी, ठीक है? चल ओके, मगर अब करना क्या है? देखो ये जो किया है ना, बस यही मुश्किल था। इसके आगे मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। वो हमारी फ्रेंड है ना सीमी, बस तुम बस मुझे उसके घर छोड़ दो, 10 दिन में आराम से वहीं पर चिल करूंगी। अच्छा फिर बताओ उसका एड्रेस। यहाँ पे खड़ा होना सेफ नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, एड्रेस है मेरे पास, बी ब्रीफ। तुम तो कुछ सोचो ना। बाजी मीठा कितना? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा मुनासिब रखना। जी अच्छा। अच्छा सुनो, आर यू श्योर वापस नहीं जाना? नहीं, 100%। चलो कोई प्लान बना।
हाँ, झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोल सकती हो? झूठ नहीं यार, झूठ तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जब 20 साल पहले सफदर साहब मुझे मंदिर की सीढ़ियों से लेकर आए। अब तुम्हें पता है, उनकी बीवी ने मुझे 4 बार जहर देने की कोशिश की है, वो फिर भी नाकाम रहे। आयशा, तुमने इस बात का जिक्र आज तक मुझसे क्यों नहीं किया? इतना झूठ काफी है या और बोलना पड़ेगा? हाँ दे यार आयशा। यार तुम प्लान बताओ ना। अच्छा आइडिया सब, मेरे भाई का फार्म हाउस है और वो यूके में है और फार्म हाउस रेंट पर है और मैं वहां जाके रह सकती हूँ। लेकिन इतनी रात गए ना, वहां पे जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन सुनो, इन हालात में यहाँ जिंदा रहना और पूरी रात यहाँ गुजारना 2 अलग अलग बातें हो सकती हैं। अच्छा सुनो, पहले मैं सोऊंगी, तुम पहरा ले, और जब तुम सोगी ना मैं पहरा लूंगा। डन। सुबह की चाय में मीठा कितना डालूं? तेरा भाई कोई स्मगलिंग वगैरह तो नहीं? हाँ दे यार। हेलो सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमसा, आप कैसे हैं? लाइक ऑलवेज हैप्पी। रैंक की डेट तो अभी नहीं आई, लेकिन आप आज अचानक इस तरह से? अरे नहीं, मैं रेंट लेने नहीं आई हूँ। मीट माय बेस्ट फ्रेंड आयशा। हाय। हाय आयशा। एक्चुअली वो आपकी बॉल मुझे लगी थी तो बाहर लगी। आई एम सो सॉरी, ये बॉल आपको? इट्स ऑलराइट। हमसा आपसे जरा कुछ बात करनी है, थोड़ा हम साइड पे जाके बात कर सकते हैं? चलो ना बाबा। बॉल क्यों नहीं आ रही? बाबा आए ना, बॉलिंग करवाएं, आज मुझे आपको सिक्सर्स मारने हैं। मैं करवाऊं? छक्का खाना है चौका? दोनों। चल। आउट आउट आउट। मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ। बेटा आउट हो गए तुम, चलो निकलो यहाँ से। मैं आउट नहीं हुआ, आपने गंदी बॉल कराई है। अच्छा देखा था ना आपने? मैं आउट नहीं हुआ, एक गंदी बॉल थी, एक डेड बॉल थी, मैं आउट नहीं हुआ। गंदी बॉल थी, तुम साफ करके देते थे ना। चलो चलो फिर बच्चों। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, उमर बाबा आउट नहीं हुए, हम आपको बॉल कराते हैं, गुस्सा तो ना करें ना। क्या हुआ है उमर? बाबा गंदी बॉल कराई आंटी ने, देखिए इनकी विच जैसी ईयर्स हैं इनकी, विच जैसे बॉल कराई है इन्होंने। मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ, आप सब झूठ बोलते हैं। उमर कह दिया है भाई, देखें उमर आउट नहीं हुआ है। अब देखिएगा आप लोग, ये सिक्सर मारेगा मुझे। ओके बॉल दें भाई, किधर है बॉल? अब देखना उमर कैसे सिक्सर मारेगा। आ जाओ खेलते हैं। ठीक बोल रहे हैं यार, मतलब कुछ भी। अच्छा सुनो, 10 दिन का चिल प्रोग्राम है, ओके? अब संभाल लेना। यस, अब संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बेटा तो 100% पागल है, और बाप जिस तरह मुझे देख रहा था ना, मुझे लगता है मुझे उसे देखना पड़ेगा। ठरकी लग रहा था। अरे नहीं यार, बिल्कुल भी ठरकी इंसान नहीं है। 2 साल पहले बेचारी की वाइफ का इंतकाल हो गया तो अपने शहर से यहाँ आ गया, ऑर्गेनिक फूड्स का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। कोई बुरी आदत ना होना भी ना कोई अच्छी आदत है। अच्छा यार सुन लो, तुम टेंशन ना लो, बस यहाँ पे सब संभाल लेना। टेंशन? और मैं टेंशन ही नहीं। मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ लोगों को टेंशन हो जाती है। यार आयशा तुम भी ना,
सलोन में आज बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। नहीं पीना मुझे, बाबा बाबा मेरी बात सुनो ना बाबा। बाबा नहीं देखो पीना मुझे, मक्खन मैंने बोला ना नहीं पीना। बाबा दूध पी लो ना। नहीं पीना। उमर बाबा दूध नहीं पियोगे तो हमारी तरह स्ट्रांग और हेल्दी कैसे होगे? अगर तुम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, मैं अनहेल्दी ठीक हूँ। बाबा जिद नहीं करते ना, थोड़ा सा दूध पी। मुझे ये दूध नहीं पीना। ये दूध आप सब की तरह गंदा है। आप सब गंदे हो। आप सब के साथ मुझे नहीं रहना। अच्छा थोड़ा सा पी लो। अगर किसी को नहीं पीना, ये सिंक में फेंक दो। तुम पियो ये भैंस का दूध। पल ये सारे खिले जिंदगी में घुले, प्यार के झिलमिलाते मुस्कुराते रंग। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपको पता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब पता नहीं पापा ने क्यों रख लिया उनको, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। आप बस देखिए मैं क्या करता हूँ। बड़े मजे का प्लान है। सुने तो, मैंने सोचा है कि हेलो आयशा। आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? जी अब मेरा मतलब है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। एंड ऑफ कोर्स आपको तो ज्यादा हुआ होगा, आपकी तो वाइफ थी। लेकिन ये तो जिंदगी का निजाम है ना, जो इस दुनिया में आया है उसे वापस तो जाना होगा। वो कहते हैं ना, जो अल्लाह की मर्जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। अब बोलिए। मैं कह रही थी, ये दुनिया तो जिंदा लोगों की जगह है ना। अगर कोई जिंदगी से चला भी जाता है तो सब कुछ चलता रहता है, तो फिर आप क्यों रुके? मैं कब रुका? इतने बड़े फार्म हाउस में रहता हूँ, बिजनेस है ऑर्गेनिक फूड्स का जो दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है। मैंने तो आदिल से रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं ये फार्म हाउस खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता। मैं तो भाग रहा हूँ। आप सिर्फ अपने आप से भाग रहे हैं, वो भी दुनिया को दिखाने। देखा मैंने रात को, पूरी रात एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहे। आग जल के राख हो गई, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं हिले। इसका मतलब है कि आप भी पूरी रात जाग रही थी? नहीं, वो नई जगह है ना, नई जगह पे मुझे नींद नहीं आती। मैं ऐसे नहीं सो सकती। वैसे ये उमर ऐसा क्यों है? कैसा है? क्या हुआ उमर को? नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं है। ये इतना तंग क्यों करता है? मुझे तंग नहीं करता, बस बच्चा है, बच्चों की तरह हरकतें करता है। He's very normal. आपको लगता है तो नॉर्मल ही होगा। अच्छा, सादिया बता रही थी कि आप बॉटनी में मास्टर्स कर रही हैं, थीसिस रिसर्च के लिए यहाँ पर आई। अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। वैसे टॉपिक क्या है आपका? थीसिस? ओह, थीसिस। हाँ, एक्चुअली मैं रिसर्च कर रही हूँ कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये तो जिंदा होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं और वो जब इन्हें खा लेते हैं तो इनकी क्या फीलिंग्स होती होंगी। Weird. अजीब टॉपिक है ना, मेरे टीचर्स भी यही कहते हैं। Carry on. It's okay. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। वो असल में आपको तो पता है ना, उमर बाबा के मशागिल अनोखे किस्म के होते हैं। कैंची की खर्च खर्च से
बेहद महसूस होते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि एक आध दफा हमारा भी अंगरखा काट कर बनियान बना दिया, लेकिन इस बार तो बाबा ने हद ही कर दी। सॉरी आप घबराएं मत। ये मैं सब सिलवा दूंगा। क्या सिलवा देंगे आप? हाँ? क्या सिलवा देंगे आप ये सिलवा देंगे आप? सिलवा सकते हैं आप ये? मेरा मतलब है कि मैं इनको सिलवा दूंगा, अगर नहीं सिलवा सका तो दिलवा दूंगा। देखें प्लीज। रोने तो क्या करूं? या आपके सामने खड़े होकर भगना डालूं? आप कुछ भी डालें, प्लीज रोए नहीं। क्या? मेरा मतलब है कि जैसा आपका दिल चाहे वैसे कपड़े दिलवा दूंगा। अगर अभी दिलवा दूंगा। चलें मक्खन, उमर चल। हाँ, चलें। और तुम भी अभी चलो और चूज करने में ना मेरी हेल्प करना, समझे तुम? हाँ। चलें। ये अब ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब देख रहा हूँ कि कितने कटे हुए हैं, उतने ही दिलवाऊंगा ना। जितने भी हों, जितने कपड़े मेरी अलमारी में कटे हैं ना, उससे डबल ही लूंगी जुर्माने के तौर पर। अरे हाथ आते आते रह गई बुआ। मेरे साथ हमेशा यही होता है, काम होता होता नोक पे जाके रह जाता है। अगर पकड़ी जाती ना तो जो गाड़ी चला रहा था उसकी जांबा की पट्टी चल रही थी टीवी पर। इतना बड़ा बडेरा और गाड़ी में पेट्रोल नहीं। इससे बड़ी और शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आप परेशान नहीं हो, अभी एक पेट्रोल पंप का सौदा करके आया हूं। आगे से पेट्रोल की वजह से बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, किसी और वजह से हो जाए फिर एक अलग बात है। यही हरकतें हैं तेरी, यही वो हरकतें हैं तेरे जिसकी वजह से आयशा अभी तक तेरे हाथ नहीं आई। क्योंकि जो करने के काम है उन पे तू ध्यान नहीं देता, और बाकी जो फजूल काम है सारी दुनिया के वो करता रहे। आप गुस्सा नहीं करो बुआ, ये मेरा काम है। आप परेशान नहीं हो, मैंने पता लगवाया है। आगे 3-4 फार्म हाउस है, बंदे भेज दिए हैं। अभी कोई 1 आध घंटे में मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी ना तो सबसे पहले शादी करूंगा। अधूरा काम पूरा करना है ना, क्योंकि दूल्हा तो फिर तैयार बैठा है। वाह सही वाह। चलता हूं। अल्लाह जी अमान। अल्लाह जी अमान। मक्खन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बीबी जादू का तो पता नहीं, हम मसाला जात की तरतीब और तनासुब का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए मजा आपके मुंह में घुलता है। लेकिन ये फीका है, अगर थोड़े मसाले और ऐड हो जाए ना तो फिर तो मैं तुम्हारे हाथ चूम लूं, अगर चिकने नहीं है तो। हाय आयशा बीबी, असल में बात पता है क्या, हमजा साहब और उमर बाबा जो है ना सुर्ख मिर्च से इज्तनाब फरमाते हैं, इसलिए हम हरी मिर्च और काली मिर्च की आमेजिश रखते हैं और इख्तिताम पर तड़के से देसी घी का मिलाप करवा देते हैं। इससे एक फायदा होता है, आपकी जबान पे मिर्च का वार जो है ना कतरे नरम रहता है। फिर भी हम आइंदा कोशिश करेंगे कि मिर्च मुनासिब रखें। कोई जरूरत नहीं है मुनासिब करने की, मुझे खाना ऐसे ही पसंद है। तुम्हें पसंद है ना, किसी को नापसंद भी हो सकता है। जिसको नहीं पसंद वो अपने घर जाके अपने पसंद का खाना बनवा ले। मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और यहीं खाऊंगी। मक्खन, कल खाना मैं बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई और मसालेदार बिरयानी। अगर आप खाना बनाएंगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ओके। क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ, ये फीका खाना है ना, ये फीका खाना मैं उठा के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दूंगी। कल जब तुम खाना मांगोगे ना तो यही गर्म करके दे दूंगी। ओके। आयशा क्या हो गया आपको? बच्चे के साथ बच्ची बन गई, क्यों जिद कर रही हैं? मैं जिद कर रही हूँ? और ये जो बदतमीजी कर रहा है ये आपको नजर नहीं आ रही? ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, उमर जो बदतमीजी करता है वो आपको नजर ही नहीं आती। आयशा, आप जबरदस्ती उमर को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जबरदस्ती? आपको तो तब पता चलेगा जब ये आपके सर पे चढ़कर आपको जूते मारेगा। You are crossing the limits. लिमिट्स तो आपने क्रॉस कर दी है। अगर ऐसा बच्चा मेरा होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती इसकी अकल ठिकाने। Enough is enough now. एक बच्चे से मुकाबला कर रही हैं आप?
उस दिन भी आपने इसको बुरा भला बोला, माफ कर दिया मैंने आपको। क्या दुश्मनी है आपकी इससे, बताएं। आप इस बच्चे की वजह से मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? इस वक्त आप मुझे इस बच्चे से ज्यादा बच्ची लग रही हैं, वो भी बिगड़ी हुई। मेरा इतना डांटा मुझे, वो भी बेफिजूल में। डांटनी है तो अपने बेटे को डांटे ना, मेरा बाप बनने की क्या जरूरत है? आज तक मुझे कभी अपने बाबा ने भी नहीं डांटा। तब दिल कर रहा था कि गलत। बताओ, कह रहे हैं कि मैं बच्चों से भी ज्यादा बच्ची लगती हूँ। ये क्या बात हुई? वैसे क्या वाकई में बच्ची लगती हूँ? उनका कहने का मतलब होगा कि मैं टीनेजर लगती हूँ। वैसे इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या गुस्से में भी कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है? तो बहुत अच्छी बात। ये सारी मेरी बेइज्जती ना उस उमर के बच्चे की वजह से हुई है। और आज अगर मैंने तुम्हें मजा ना चखा दिया ना, मेरा नाम भी आयशा नहीं। कभी ऐसा डरा उसका। अब मक्खन, गुड मॉर्निंग। ये किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये हम उमर बाबा के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं लेके जाऊंगी। क्या है? क्या है? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। ये आपने तो नहीं बनाया। ये आपने तो नहीं बनाया। क्या मसला है? कॉपी कैट क्यों बनी हुई है? क्या मसला है? कॉपीकैट क्यों बनी हुई है? मैं बाबा को बता दूंगा। मैं बाबा को बता दूंगा। बाबा, 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 बाबा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है उमर? इन्हें के मुझसे दूर हो जाएं। ये किसने गिराया? मैंने गिराया है, क्योंकि ये लाइन थी, Try to get out of my room. खाने की डिसरिस्पेक्ट? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। दिस इज टू मच नाउ। इसका कोई कसूर नहीं है,
वो हाथ लग गया था तो गलती से गिर गई। मैं अभी मक्खन से क्या साफ करवा देती हूँ। अब मक्खन, अब ये सब कुछ साफ करवा दो और खाना उठवा के परिंदों को दे देना। चलो उमर, बाहर चलो। तुम्हें पता है मेरे मामा भी हैं और बाबा भी हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके बाबा नहीं होते और मामा होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मामा होती है लेकिन बाबा नहीं होते, और कुछ लोगों के तो दोनों ही नहीं होते। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि लोगों का हमारी जिंदगी में होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ हमारा रवैया हमारे इख्तियार में होता है। ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही है, ना तो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो लेट मी हेल्प। ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहले दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं। मेरे मुंह पे। मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट्स तो फ्रेंड्स में होते हैं ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया? मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना, ये वो ओनली चीज मामा की भी ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू, बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स, इतनी भी बुरी नहीं है, बस ठीक है। सोच रहा हूँ कुछ और दिन रहने दूँ। परेशान होंगी तभी तो यहाँ रह रही हैं, और आप भी तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस आपकी वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना तो ऐसी बात है ही नहीं। उमर, उमर। आप सोएंगे? बस सोने जा रही थी।
एक बात करनी है। कौन सी बात? आज के बाद आप उमर को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो जिद करेगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे पास आएंगे, मैं उसे समझा दूंगी, बस आप उसे डांटेंगे नहीं। अब मुझे अपने उस जुमले पे यकीन हो गया कि आप बच्चों से ज्यादा बच्ची। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। किसी का जानी दुश्मन होना और उसी का जान से प्यारा हो जाना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है। हाँ, हूं मैं बच्ची और मुझे बड़ा नहीं होना, और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। ठीक कहा, बड़ा होना कोई फायदे का सौदा थोड़ी होता है। मगर हालात इंसान को बगैर उससे पूछे, उसकी मर्जी के बगैर बड़ा कर देते हैं। ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई साहब आप बड़ा होना चाहते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर, पूछे बगैर, मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां बिठा दी, हटा दी यहां से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफ दे है अपनी माँ से दूर होना, पर उससे भी ज्यादा तकलीफ दे ये है कि आपने उससे उसकी माँ की एक एक चीज छीन ली। आई एम रियली सॉरी टू से, आप होते कौन है उसे उसकी माँ से दूर करने वाले? बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक एक चीज उससे ले ली। आपको पता है उन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संगल, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे? अरे वही चाचा के बेटे से, जिब्रान से। हाँ हाँ, जो भी नाम है उसका। जो भी क्या है, जिब्रान ही नाम है उसका। तो मसला क्या है? कर लो ना शादी उससे। मम्मा मसला है ना, उनको तो उससे मेरा बात करना पसंद नहीं है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मिलना क्यों पसंद नहीं है? अच्छा बंदा नहीं है क्या? अच्छा क्या, बहुत अच्छा बंदा है। मैंने तो सोच लिया है अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। तो मामा के ना मानने की वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि वो चाचा का बेटा है, मामू का बेटा नहीं। और दूसरी वजह यह है कि वो उस जुल्फी की तरह अमीर नहीं है, ही इज अ सेल्फ मेड गाय। और तीसरी छोटी सी वजह यह है कि मैंने आज तक उसे कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं कहा? मतलब ये कि बचपन से हम लोग साथ रहे हैं,
साथ पले बड़े, साथ खेले, उससे मेरी बहुत फिक्र है। मेरी छोटी छोटी बातों का वो बहुत ख्याल रखता है। आज तक हमारी कभी किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, वो भी मामा की वजह से। वो मामा से बहुत डरता है, लेकिन मुझे पता है मुझ पे बहुत मरता है। तो उसे चाहिए ना फिर कि अपने पेरेंट्स को भेजे और प्रॉपर तरीके से रिश्ते की बात करे आपसे। वही तो, बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हर मामले में उसे बाबा नहीं सपोर्ट किया, इसीलिए बिल्कुल बाबा जैसा है। दौलत की परवाह नहीं है उसने एक छोटी सी एनजीओ बना कर रखी, ये 3 बच्चों की एजुकेशन के लिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, शादी के बाद मैं भी वही ज्वाइन कर लूंगी। बड़ा मजा आएगा। उससे कहो कि शादी की तैयारियां करें। हम इसी फार्म हाउस पे तुम दोनों की शादी करेंगे। मम्मी की फिक्र मत करो, उनको मनाना मेरा काम है, मान जाएंगी। ओके। क्या हो गया? मैंने अभी यहाँ पे एक छिपकली देखी थी, लेकिन मैंने भगा दिया उसको। वो One cappuccino, 1 latte, please. Hello, cousin. कजिन के बच्चे, कजिन की फिक्र भी है या नहीं? फिक्र भी है और तसल्ली। कैसी गुजर रही है फार्म हाउस पर? ओह, तो इसका मतलब सारी खबरें रखी हुई हैं। हमेशा की तरह। अच्छा सुनो, बोलो। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम इंसान ने एंट्री की है। ओके। अहम बात ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान है, अहम बात ये है कि उसने तुम्हारी और मेरी जिंदगी के सबसे अहम मसले को हल करने का ठेका उठा लिया है। कौन सा मसला? हो सकता है तुम्हें थोड़ा शौक लगे, क्योंकि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी फीलिंग्स को भी। हाँ हाँ, ओपनली बात करो। किस मसले का कह रही हो? शादी की बात कर रही हूँ। मेरी शादी की? हाँ, और मेरी भी बुद्धू। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। यार तुमने भी तो कभी नहीं बताया। मैंने भी सोचा कि किसी दिन अचानक से बता दूंगी तुम्हें। हाँ, मगर ये सब होगा कैसे? His name is हमजा। वो आज जाएंगे बाबा से बात करने। अब चाचा तो है नहीं, वरना तुम्हारी बात उनसे कर लेती। सिर्फ बाबा ही हैं, तुम्हारी भी और मेरी भी, तो उन्हीं से सारी डिस्कशन होंगी। बड़ा जीदार बंदा ढूंढा, खुद ही बात करने चला। चाची बात मान जाएंगी उसकी? He's a mature person यार, मान जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। Are you happy? हाँ हाँ, बहुत खुश। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं। ओके ओके ओके, मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, तो फिर मिलते हैं हम। हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। And you know what? Right now is the perfect time for this news. I know. How dare you? एक बात बतानी है तुम्हें। थैंक यू। आपको पता, हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। वो खामखा परेशान होती थी, हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, कौन किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, वो सारे सवाल खत्म। यार, आयशा इज अ वंडर वुमन।
वो बचपन से लेके आज तक मेरे सारे मसले सॉल्व करती आई है, और आज तो उसने मेरी लव स्टोरी का भी मसला हल कर दिया। अरे कहाँ क्या आयशा ने? पहले ये बताओ, ये हमजा साहब कौन है? हमजा, वो जो फार्म हाउस पे रहते हैं, आयशा भी वहीं पे है। He's a really nice guy. तुम्हें पता है आयशा और हमजा? Wait, are you serious? आयशा ने खुद बताया मुझे, और वो लोग खुद बात करेंगे चाचा से अपनी शादी के बारे में, और हमारी शादी के लिए भी। My God, I can't believe this. अब कुछ तसल्ली हुई मुझे। कुछ तसल्ली? भाई फुल तसल्ली हो गई है। तुम्हारे घर वालों को भी राजी कर लेंगे चाचा, सब ठीक हो जाएगा। That's wonderful. चलो मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। हाँ, कॉफी पी लेते हैं फिर चलते हैं, या? वाह रे वाह। हेलो हेलो आशु। के बच्चे। हेलो जुल्फी, कैसे हो तुम? तुम्हारी आवाज सुन के अब मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारे मिलने का वक्त आ गया है। अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची? मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? कभी भी नहीं। परसों तुम आ जाओ और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाओ। लेकिन देखो, किसी को बताना मत। अब लोग बहुत जलते हैं, और बिल्कुल अकेले आना। खास तौर पर मम्मा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो कोई बात उनके पेट में नहीं रहती ना। बात अगर फैल गई तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। और इस बार तो शादी होकर रहेगी। तुम आओगे ना? अरे तुम बोलो तो मैं तो अभी आ जाऊं। अभी नहीं बे, अब मेरा मतलब है अभी नहीं, परसों। ओके, बाय। बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। तुम टेंशन में क्यों? खुश नहीं हो गया? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मॉम एंड भाई दोनों यूके में, अगर वो भी यहाँ होते तो यू नो। लेकिन तुम्हें तो सब पता है, चाचा समझाएंगे उनको। तुम दिल छोटा मत करो। ठीक है, तो शादी के फौरन बाद तुम मुझे यूके लेके जाओगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेस्ट हो गया। हनीमून के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही था, तो यूके चलते हैं। और उनको बगैर बता के जाएंगे, सरप्राइज देंगे उनको। गुड आइडिया। डन। You know what? I'm very happy now. अब मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करूंगी। Let's do that. आओ आशु आओ, ये हमारा फार्म है ना, यहाँ मैं तुम्हारे लिए खास ड्रीम हाउस बनाऊंगा। और ये देख रही हो, इसको मार के तुम्हारे लिए कोट और मफलर बनवाएंगे, परेशान नहीं होना। आओ चलो आशु चलो। चलते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? चलो आशु, देर किस बात की है? भाई निकाह खाब पर घंटे पे आया हुआ है, खर्चा हो रहा है, आगे उसकी डेट भी नहीं है। आ गया अबू आ गया, भागो अबू आ गया। कौन अबू? माजरत चाहता हूँ, ऐसे मौकों पे ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। आदाब अर्ज, ये लीजिए, नोश फरमाइए। नोश? नोश नहीं, मेरा नाम तो जुल्फी है। ये कोकोनट वाटर है, चंद बूंदे आबे मदोशी की आमेजिश। वाह रे वाह, एक नारियल में इतना कुछ डाल दिया है। नहीं, ये बस कोकोनट वाटर है। इस बेवकूफ ने फजूल इतना लंबा नाम रख दिया है। तुम पियो ना थोड़ा सा। ये मक्खन है, हमजा साहब का बहुत पुराना खानदानी हेल्पर।
तो इसको देख के लगता है कि इसको खुद हेल्प की जरूरत है। चले हम इंतकाल फरमाते हैं। इंतकाल? हाँ वो जा रहे हैं। वाह रे वाह, ये तो बहुत मजे का है। हाँ पियो पियो। अब आशु ये किसी को बताएगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये हमजा साहब का नौकर है लेकिन मेरा ही बंदा है, कुछ नहीं बताएगा। ओ, ये अभी तक आया क्यों नहीं है? अभी और किसी ने भी साथ भागना है? अरे नहीं नहीं, वो किसी ने मिलने आना था। अच्छा, खुदाफिजी करने आ रहा है। हाँ। कैसा वक्त बदला है, पहले लोग उम्र पे जाते थे तो लोग मिलने आते थे, आज तुम भाग रही हो तो आ रहा है। आ गया आ गया। अरे ये उमर है, हमजा का बेटा। वाह रे वाह, ये भी? हाँ ये भी मेरा ही बंदा है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सिर्फ सामान देने आया है। अब ये मत बोलना कि हमजा भी तुम्हारा बंदा है। वैसे हम छुप किससे रहे हैं? और कितनी देर लगेगी? भागने में? नहीं, गिरने में। अच्छा, अभी किसी ने गिरना भी है? आशु? नहीं नहीं वो नहीं। बस ठीक है, ये पी के फिर भागते हैं। हाँ भागते भागते। रस्सी? आशु, हम कोई लटक के थोड़ी जा रहे हैं, हम तो जमीन पे खड़े हैं, लेकिन जमीन कुछ घूम रही है, आहिस्ता आहिस्ता चक्कर खा रही है। जमीन तो रोज घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आज कुछ मेरे इर्द गिर्द घूम रही है आशु। ये दरख्त नीचे गिर रहे हैं, अंधेरा भी हो गया है आशु। ये लोड शेडिंग का कोई वक्त है, लानत है इन पे। झूमेंगे, नाचो, नाचेंगे भी। घूम रहा है चक्कर। ओ, एक तो ये मक्खन कहाँ रह गया? ये तुम लोग कर क्या रहे हो? बोरी का इंतजार कर रहे हैं। बोरी किस लिए? तुम्हारे लिए, बेचने में बंद करना है। घर पे बाबा है, इसलिए बोरी में तुम्हें लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे खोल दो, एक एक का वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। लीजिए मक्खन आ गया, इसमें कैसे डालेंगे, ये तो होश में है। जुल्फी प्लीज थोड़ा सा नारियल पानी पी लो प्लीज। हाँ ठीक है, खून पी जाऊंगा तुम लोगों का। वो वीडियो वाला काम तो कर ले। मैं कैसे? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारी चीखें मारते हुए और रोती हुई वीडियो लोगों को दिखाएंगे। अपने इंसल्ट का अंदाजा खुद कर लो। वाह रे वाह, पर मैं तो ना चीख रहा हूँ ना रो रहा हूँ। इस डब्बे के खुलते ही तुम्हारा मुंह खुद ब खुद खुल जाएगा। क्यों रे, क्या है इसमें? हटाओ इसको, इनसे डर लगता है मुझे। हमें पता है, इसीलिए आयशा जी ने ये प्लान बनाया है। इसमें से जब ये निकलेंगे ना तो तुम्हारे मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, कुद्दियां मारेंगे कि तुम्हारी चीखें निकल जाएगी, बल्कि मक्खन को लग रहा है कि तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। आशु, इसको समझाओ, अच्छी बात नहीं है ये। मना करती हूँ, जल्दी करो। खबरदार नहीं करना। ए मक्खन, मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं पिघला के खा जाऊंगा। ए मक्खन नहीं। अरे यार, ये कौन से फूल लगवा दिए? जाली गुलाब के लगवाने से? हमजा साहब, मक्खन को गुलाब का फूल मुनाफिक फूल लगता है, जो सेहरे में भी लगता है और कब्र में। चलो, तुम्हारी कब्र पे ये वाले लगवा देना। हम गैस को देख के आते हैं। अंकल, उमर का है? उमर शायद तैयार होने गया, उसको बोलो जल्दी आए नीचे। सब लोग आ गए हैं गैस। अरे वाह वाह वाह, आप तो ऐसे तैयारियां कर रहे हैं जैसे आपकी शादी मुझसे हो रही है। नहीं, मुझसे नहीं हो रही। मेरा ख्याल से गेस्ट आ गए। अरे आज आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। You're looking beautiful. थैंक यू।
चाहे ना गेस्ट को देखें। गिरफ्तार कर लो उसको। इसका नाम हमजा है, कर लो उसको गिरफ्तार अभी। किस जुर्म में? किस जुर्म में? इससे मेरी बेटी को अगवा किया, हफ्ते बेजा में रखा और अब हमारी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी करवा रहा है। इसको थाने में ले जाके इतना मारो कि इसका दिमाग दुरुस्त कर दो। मम्मा। वाह वाह सकीना बेगम वाह, आज तुमने अपनी बेटी के रिश्ते को नया रंग दे दिया है। अरे कौन सी मां ऐसा सलूक करती है जैसा तुम अपनी बेटी के साथ कर रही हो? हैरत है मुझे, शीशा देखती हो तो अपना ही अक्स मलामत नहीं करता। अरे सुकून की नींद कैसे सोती हो? सांस नहीं रुकती तुम्हारी। अरे अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम जुल्फी को नहीं जानती? सिवाय दौलत के उसके पास है ही क्या? ना इज्जत, ना रुतबा, ना इखलाक। क्यों अपनी बेटी को बर्बाद करना चाहती हो? अरे लड़ाई दुश्मन से की जाती है, अपनी बेटी से नहीं। एक बात याद रखो, ये बेटी तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। अगर ये हारी ना तो तुम भी नहीं जीतोगी। अरे तुम मां हो मां। अरे मां के प्यार की मिसालें तो अल्लाह भी देता है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बीवी हो। इंस्पेक्टर साहब, आयशा मेरी बेटी है और ये मेरी रजामंदी से यहां रह रही है और मेरी मर्जी से शादी कर रही है। अब आप आ ही गए तो खाना खा के जाइएगा। घर के मामला को घर में सुलझाया करें। खुदा हाफिज। बुआ बुआ बुआ, अच्छा किया आप आ गए और पुलिस को भी ले आई। इसने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया था। तो यह क्या कर रहे? बुआ मैं अपनी होने वाली बीवी को लेने आया हूँ। खबरदार, आयशा का नाम भी ना लेना अपनी जबान से। मेरी बेटी है वो। वाह सही वाह, आपने भी पार्टी बदल ली। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं अपनी होने वाली बीवी को लेकर जाऊंगा। मेरी बंदूक है, बंदूक लाओ। तोला माशा। तोला क्या होने वाली की रट लगा रखी है? जो पहले से बीवी है लाड़काना में, उसका क्या? तुझे क्या लगा था मैं वहां रहूंगी और तू यहाँ शादियां करता फिरेगा? चल शाबाश, तू वापस चल लाड़काना। तेरी तो हर गंदी सोच पे नजर है मेरी। चल शाबाश, वापस चल। तोला और माशा, साई को गाड़ी में डालो। तोला माशा छोड़ो। नहीं, तुझे तो अब वापस लाड़काना में ही ले जाकर छोड़ेंगे। तू वहां ऐसे ही रहना। चल शाबाश। तोला माशा। आप सबको तो मैं जानती नहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपना तारुफ कराऊं, इसलिए चलती हूँ। बाय।